नागपुर आया हूँ और संघ के कार्यक्रम को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिल रहा है। मुझे पूर्व में कोई अनुभव रहा नहीं, पर बहुत कुछ जानने का, सीखने का भी मौका मिला। अब चूंकि ये शताब्दी वर्ष है संघ के लिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और इतनी बड़ी सफर यात्रा, लंबी यात्रा करके संघ यहाँ तक पहुँचा है और देश की सेवा, देश की एकता व अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए जो काम इस देश में संघ ने किया है, और कोई संगठन इस देश में ऐसा काम नहीं किया है। मैं राजनीति से तो तौबा कर चुका हूँ बहुत साल से, पर समाज के बीच में काम करने की जो मेरी रुचि है वो मैं कर रहा हूँ। और मैं जो समस्याएं या जो भी भविष्य में देश में आदिवासी समाज एक बहुत कठिन दौर में गुजरने वाले जो शुरुआत हो गया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत संघ के पदाधिकारियों को और सरसंचालक जी को अपनी विचार रखना चाहता हूं। और मैं एक बात तो इस देश में महसूस कर रहा हूं, इस समस्या रखने का मौका दे रहे हैं आप लोग। सबसे बड़ी समस्या जो मैं महसूस कर रहा हूं, धर्मांतरण का। और इस समस्या को गंभीरता से किसी भी सरकार ने नहीं लिया है। राज्य सरकार का विषय है। और ये भी देखने को मिलता है कि एक सरकार पावर में आई, शासन में आई, तो जो दूसरे सरकार को दोष देना, और दूसरे सरकार फिर पावर में आई तो पहले वाले को दोष देना। बस यही चलता है इस देश में। कोई ठोस जो काम इस दिशा में होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत सोच विचार के सोचा कि इस काम के लिए संघ ही ऐसी संस्था है जो इसमें हमको मदद कर सकती है, कुछ रास्ता दिखा सकती है। और मैं चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी समस्या, मैं जानता हूँ संघ इस दिशा में आज से नहीं, बहुत पहले से काम कर रही है। पर गंभीरता विषय की देखते हुए संघ को और अपनी स्पीड को, रफ्तार को तेज करने का मेरा अनुरोध है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि संघ के बारे में, संघ धर्मांतरण के बारे में बहुत गंभीरता से समझे। सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैं बस्तर से आता हूं, दो प्रमुख समस्या से हम जूझ रहे हैं, नक्सलवाद से और धर्मांतरण से। अगर ये दो समस्या से आज स्थिति बहुत विकट है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें आदिवासी समाज और संघ दोनों मिलकर के कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं इस बात का प्रयास हूं कि संघ और समाज के बीच में जो वैचारिक फासला है, दूरी है, वो दूरी कैसे कम हो और समाज को सही दिशा में दिखाने का एक मार्गदर्शन मिले, इस बात पे हम लोगों के प्रयास है समाज का। मैं पिछले साल
छत्तीसगढ़ में एक समाज के कार्यक्रम में संघ के लोगों को मुख्य अतिथि बनाया, जो आमतौर पर होता नहीं। कुछ वर्ग में इसका विरोध भी हुआ, खास करके आदिवासी समाज में। पर मुख्य अतिथि रामलाल जी थे और उन्होंने जो बात कही समाज के बीच में बहुत से भ्रांतियां दूर कर दिए और कम से कम इस प्रकार से संघ के जो रचनात्मक प्रयास है उसके प्रति एक आस्था तो जगी है। और आने वाले समय में हम लोग भी ये कर रहे हैं समाज की तरफ से। इसके पहले धर्मांतरण के बारे में समाज में कोई चर्चा नहीं होती, पर पिछले बार छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम से कम अब धर्मांतरण के बारे में काफी चर्चा हो रही है और हम समाज में इस को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी अगर मदद मिल जाए संघ की और हम समाज मिल करके इस दिशा में करेंगे तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट मिलेगा। और इस दिशा में बिना संघ के सहयोग के समाज कुछ नहीं कर सकती, ये मेरा अपना मानना है। इसलिए मैं इस मंच से भी संघ से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको बहुत गंभीरता से सोच करके कहीं ना कहीं आप हमको मदद करिए, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। दूसरा जो मुद्दा, जैसे मैंने कहा कि नक्सली और समस्या है, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस समस्या का काफी समाधान बस्तर में हो गया है, पर मैं संघ को आगाह करना चाहता हूं कि अगर समस्या खत्म हो गया उसके बाद क्या? अगर भारत सरकार सोती रही तो ये मान के चलिए कि समस्या फिर खड़ा होगा। भारत सरकार को अपनी कार्य योजना के साथ में देश के सामने आना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि संघ इस दिशा में भारत सरकार को दबाव बनाए कि इस समस्या के समाधान में सफलता के बाद ऐसी कार्य योजना बने कि ताकि समाज उस दिशा में फिर से ना जाए और ये फिर से पुनर्जीवित ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कभी भी ये जिंदा हो सकते हैं और फिर से वही समस्या हो सकती है। एक जो बहुत बड़ी समस्या है जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, औद्योगिकरण। ये बात सही है कि बिना औद्योगिकरण के इस देश का विकास नहीं हो सकता, ये मैं भी मानता हूं। पर ऐसा लगता है कि इस देश में उजड़ने का ठेका हम ही लोग लिए हैं, आदिवासी लोग। इसमें भारत सरकार को बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए। विस्थापन बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, खास करके उदारीकरण के बाद। उदारीकरण आए हुए करीब करीब 30-35 साल हो गए और अब तो बहुत से कानून है इस देश में, संविधान में व्यवस्था है आदिवासियों की रक्षा के लिए। जमीन की रक्षा कैसे किया जाए, जंगल की रक्षा कैसे किया जाए, उसके बाद भी धड़ल्ले से जल जंगल जमीन खतरे में है। हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा में हसदो की खदान है कोयले की, जिसकी बड़ी चर्चा कई सालों से हो रही है, आज भी हो रही है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। तो मैं संघ को कहना चाहता हूं कि साहब, अगर इस देश में अगर कानून कायदे का भी उसका पालन ना हो इस देश में, तो हम क्या समझेंगे? और इस देश में 150 साल पहले अंग्रेजों से खिलाफ यही समाज लड़ा जल जंगल जमीन को लेकर के। वो स्थिति पैदा ना हो
भारत सरकार बहुत गंभीरता से इसको सोचना चाहिए। विस्थापन सबसे बड़ी समस्या है। पहले तो जमीन बहुत था, अब जमीन नहीं है, कहां जाएंगे? ये औद्योगिकरण के वजह से हमने एक पेशा कानून बनवाया था जब हम पार्लियामेंट में रहे 1996 में, 1996 में। इसलिए बनवाया कि हम जानते थे कि उदारीकरण नाम की कोई तूफान आने वाला है इस देश में, जो ट्राइबल एरिया में कहीं ना कहीं तबाही मचाएगा। पेशा कानून बनवाए इसलिए कि थोड़ा बहुत रोकथाम हो जाए। हमको कहते हुए बड़ा अफसोस होता है, इस देश में पेशा कानून की धज्जियां उड़ जाई। एक भी राज्य सरकार पेशा कानून का पालन नहीं किया। केंद्र सरकार मौन है, बल्कि और उल्टा मदद कर रही है उद्योगपतियों को। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर से डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं डॉक्टर साहब। मैं चाहता हूं कि डेवलपमेंट में हिस्सेदारी समाज का कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तभी एक विश्वास होगा। और ये फार्मूला कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा आप संघ में चर्चा करिए, देखिए कि भागीदारी आदिवासी का कैसा होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो विस्थापन के बाद जो स्थिति बन रही है, जो जमीन का जो ये जो एक्विजिशन होता है, अधिग्रहण होता है आदिवासी की जमीन का, वो अधिग्रहण ना करें, लीज में ले लें। जब खदान बंद हो जाए उसको लेबलिंग करके फिर उस परिवार को वापस फिर जमीन मिल जाए। आदिवासी समाज की एक जो सबसे बड़ा जमीन के प्रति लगाव है, मजदूर से मालिक होना पसंद करता है पर मालिक से मजदूर होना पसंद नहीं करता ये आदिवासी समाज। इस बात को इस देश को समझना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि इस पुनर्वास के मामले में, जमीन के मामले में भागीदारी कहीं ना कहीं होना चाहिए। और इसमें जब तक कि मेरी ऐसा मान्यता है, संघ इसमें दखल नहीं देगी या प्रयास नहीं करेगी, तब तक तो मुझे लगता नहीं कि इस देश की सरकार में हो चाहे राज्य सरकारें हो। छत्तीसगढ़ में पिछले 25 साल में एक भी लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस पेशा कानून के हिसाब से नहीं हुआ, सब फर्जी हुआ है। तो आदिवासियों के साथ ऐसा हो, ये तो बहुत अति हो गया। तो मैं चाहता हूं कि संघ इस विषय को बहुत गंभीरता से ले और कहीं ना कहीं इसकी निदान करने की कोशिश करें। कुछ चीजों है जिसमें मैं चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि संघ और समाज के बीच में वार्तालाप होते रहना चाहिए, मीटिंग होते रहना चाहिए, मुद्दों पे चर्चा होते रहना चाहिए। मैं कल सर संचालक साहब को कहा, कम से कम छत्तीसगढ़ में एक छोटी सी कमेटी बना दीजिए। वहाँ के प्रमुख डॉक्टर सक्सेना हैं, आए हैं हमारे साथ में, पुण्यदेव सक्सेना जी। उनके नेतृत्व में समाज की हर महीने कहीं न कहीं समाज की इंटरेक्शन होनी चाहिए, चर्चा होते रहना चाहिए। तभी ये जो भ्रांतियां हैं और बहुत से गलत फहमियां हैं वो दूर होगी और संघ के जो काम कर रहे हैं उसके प्रति एक आस्था जगेगी। हम तैयार हैं चर्चा के लिए। संघ के साथ में राज्य स्तर पे बैठ करके वीकली हो, मंथली हो, विषयों पे, मुद्दों पे हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें सोच करके संघ दिशा निर्देश दे राज्य की इकाई को। तो मैं चाहूंगा कि उसको
गंभीरता से लेकर के करें। एक जो संघ ने आंदोलन चलाया वो है डीलिस्टिंग का। पहले तो हम समाज के लोग इसमें सहमत नहीं थे, पर आपके राज्य इकाई ने हमको जब आपस में डिस्कस किए, चर्चा किए, तो राज्य इकाई ने हमको कन्विंस कराया, महसूस कराया कि डीलिस्टिंग जो धर्मांतरण को रोकने के लिए भी एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। और हम समाज के लोग छत्तीसगढ़ में हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि डीलिस्टिंग के फेवर में, उसके पक्ष में एक वातावरण बने और डीलिस्टिंग को कहीं न कहीं आगे सरकार के स्तर पे बढ़ाने का प्रयास करें। और हमें मालूम है कि धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून भारत सरकार में विचार चल रहा है। अच्छी बात है, ये जितना जल्दी हो सके कठिन कानून बनना चाहिए। पर मैं संघ को कहना चाहता हूं, अगर कोई ड्राफ्ट बनता है भारत सरकार में तो राज्यों के समाज की इकाइयों को भी विश्वास में लेकर के वो ड्राफ्ट में चर्चा करने में हम सहयोग करने को तैयार हैं। हमको भी पता तो चले कि कानून में क्या है या क्या बनना चाहता है। तो ये जो कानून की जो आवश्यकता है आज इस देश में, धर्मांतरण अगर रोकना है तो आप कानून जरूर बने और सख्त कानून बने और समाज को विश्वास में लेकर ही बनना चाहिए। ये आपकी भी मंशा है, हमारी भी मंशा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हो जाए। एक जो बहुत कठिन विषय है जिस पे मैं अपनी बात रख रहा हूं आपके सामने, खास करके सर संचालक जी के सामने, वो है धर्म कोड। देश के विभिन्न आदिवासी समाज के तरफ से बात की चर्चा उठ रही है कि हमको धर्म कोड मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बहुत कठिन विषय है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। आज अगर भारत सरकार अगर कहे कि भाई एक फॉर्मूला बताओ, क्या पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक फॉर्मूला बताओ, क्या धर्म कोड क्या होगा, विषय क्या होगा या उसका थीम क्या होगा, अभी आदिवासियों के बीच में कोई एकता नहीं है। लगे हैं, पर इसके पीछे मैं चाहता हूं संघ के सामने अपने विचार। धर्म कोड के मतलब ये मत सोचिए तो कोई हम बगावत करने वाले हैं कि एक नई विचारधारा इस देश में, सामाजिक विचारधारा आगे बढ़ाने वाले नहीं। अरे भाई, आपके बीच में बौद्ध धर्म निकला, आपके बीच से जैन धर्म निकला, आपके बीच से सिख धर्म निकला। उसी आधार पे हम भी कहते हैं हमको भी मान्यता दे दीजिए और आपकी बड़ी छतरी के नीचे हमको एक जगह दे दीजिए खड़े होने की। इसमें इतराज तो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, धर्म कोड के पीछे मेरी अपनी मंशा है। इस देश में आदिवासी समाज की पहचान धीरे धीरे खत्म हो रही है और उसको कोई रोक नहीं सकता। पर हम सभी के लोग चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए अगर धर्म कोड होगा तो उसको पढ़ करके कम से कम ये तो महसूस करेंगे कि हाँ, धर्म कोड किसी जमाने में हम आदिवासी समाज के लिए बनाया गया था, केवल सिंबॉलिक। हम चाहते इसमें विचार, हालांकि बहुत कठिन है, मैं संघ के सामने कह रहा हूं, हमारे लिए भी कठिन है, पर आपसी चर्चा से आपके भी विचार में कोई संशोधन हो सकता है, हमें भी कोई सुझाव अगर दे सकें। कोई जल्दीबाजी नहीं है, पर हम अपनी पहचान इस देश में आने वाली पीढ़ी के लिए हम चाहते हैं।
तो यही बात आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि ये कुछ बातें कल सर संचालक महोदय के साथ काफ़ी लंबी बात हुई और मैंने निवेदन किया कि हम संघ के साथ मिलकर के बहुत से मुद्दों को चर्चा करना चाहते हैं और कम से कम प्रदेश स्तर पे, छत्तीसगढ़ स्तर पे और ऑल इंडिया लेवल पे अगर हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं, पर आपके साथ कहीं ना कहीं साझा करना चाहते हैं। और आने वाला समय में मैं जान रहा हूं कि इन मुद्दों पे अगर कोई विचार नहीं हुआ, जो सामने दिख रहा है, खतरे की घंटी शुरू हो गया समाज के लिए, समाज इस देश से खत्म हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। केवल अखबार, केवल कहीं पुस्तक में पढ़ेंगे कि जैसे आज अमेरिका में रेड इंडियन के बारे में कहा जाता है, वैसे ही ऐसा ना हो, हम नहीं चाहते। तो सबकी जिम्मेदारी है, कोई हम लोग बाहर के नहीं ना, आप बाहर के ना हम बाहर की, इस देश की माटी से संबंधित है। मैं चाहता हूं कि इसमें गंभीरता से संघ विचार करे और हमको जो भी डॉक्टर साहब दिशा निर्देश आपके संस्था के माध्यम से हमको मिलेगा, हम इसमें जरूर आपको सहयोग करेंगे और हम आपकी मदद की के लिए यहाँ हम आए हैं, इसका फायदा उठा रहा हूँ। आपने बुलाया, इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, आपने निमंत्रण दे करके मुझको देश के अखबार में खलबली मचा दिया है कि ये हुआ कैसे। तो मेरे को कई अखबार वाले पूछे, भाई ये क्या, ये तो संघ वालों को पूछे, भाई मैं तो जानता भी नहीं कि मुझे क्यों बुला गया है। हाँ, संघ के बीच में कुछ मुद्दों पे कुछ 1-2 साल से चर्चा हो रही है, तो ये कम से कम मैं कह सकता हूं कि ये एक शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि इस देश में सामाजिक मुद्दों पे समाज गंभीर नहीं है, ये मेरे लिए चिंता है। सो रहा है समाज, इधर अवधारणांतरण हो रहा है, पर आपके थोड़ा सा पहल से हम लोग भी जागेंगे और आपके सहयोग से इस बहुत बड़ी समस्या का कहीं ना कहीं समाधान निकालने में हम सफल होंगे। आपने मुझको आमंत्रित किया, एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपको हृदय से धन्यवाद, संघ को धन्यवाद, और फिर भविष्य में ये रास्ता खुली रहे, चर्चा के विचार विनिमय की बहुत से मुद्दों पे खुली रहे, ताकि हम अपनी सुरक्षा बहुत से मुद्दों को लेकर के इस देश में हम कुछ कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।